3 बजे निकले, गए तो हम ऑटो से ही, तो 2:15 तक पहुंच गए। उसके बाद फिर हम ये गए अपना बिलिंग विलिंग कराने, रिपोर्ट लेने, उसमें भी इन्होंने आधा घंटा तो लगा ही दिया, भीड़ होगी वहाँ पर। तो उसके बाद हुआ क्या कि फिर जब मेरा नंबर आया तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, 2 MRI थी और एक वो था क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। पता मैंने भी पढ़ा, एक का जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी जब, तो मैंने पढ़ ली थी, तो उसमें गड़बड़ तो मुझे दिख ही रही थी कि क्या गड़बड़ है। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने देखी रिपोर्ट और सारी अच्छे से देखी, लगाकर अच्छे से, और मुझे भी समझाया उन्होंने कि देखो आपके राइट हैंड साइड में, जो लेफ़्ट साइड, राइट हैंड साइड में नीचे की साइड, तो वहाँ पे जो है ना गैप है, मतलब वहीं मेरे को पेन होती है। तो मैं वो गैप है, और वो गैप जो है ना वो पहले कम होगा, कम से कम 7-8 साल पहले भी मेरे को गंगाराम के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तो जो दवाई उन्होंने दी थी मैं तो वही खा रही थी और मेरा काम चल ही रहा था, बस पेन होता था तो मैं पीछे दवाई लगवा लेती थी एक बार दिन में, और डॉक्टर की दवाई जो थी वो खा ही रही थी, बीपी की दवाई भी खा ही रही थी। तो उसके बाद अब जो है ना कुछ टाइम से नस पे नस दबने लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी। अभी कुछ हफ्ता 10 दिन से थोड़ा सा आराम है मेरे को, थोड़ा सा मतलब कि अपना ध्यान रखती हूँ मैं, मेरे को पता लग जाता है जैसे ही कोई पोस्ट इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा में नस दबने वाली होती है तो मुझे पता लग जाता है, क्योंकि आदत पड़ गई ना अब। तो बाकी जो है बीच में काफ़ी दिक्कत हो गई थी मेरे को, थोड़े दिन पहले, मतलब जब मैं बाहर जाती थी बस में ही नहीं चढ़ पाई, इस तरह की मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेशन कराने के साइड इफ़ेक्ट भी क्या होंगे? कह रहे हम तो रोज़ के ही 4-4 ऑपरेशन करते हैं, महीने में 100 ऑपरेशन करते हैं, इस तरह से साइड इफ़ेक्ट होने लग गए तो हो गया। फिर भी मैंने कहा देखो दवाई से काम नहीं चल सकता क्या? डॉक्टर कहते दवाइयाँ तो आप पहले खा ही रहे हो, है ना, तो उससे काम क्या चलना है? मैं कहा अगर हम अभी ना कराए, थोड़ा टाइम रुक के करा लें मतलब, तो फिर वो कहते देखो ऐसा है ना कि अगर आप रुक के कराओगे, मैं कहा अगर हम 15-20 दिन तक के बाद करा लें तो कह रहे थे अगर 15 दिन के बीच में आपको तकलीफ होगी तो आ जाना ऑपरेशन करवाने, और नहीं हुई तो फिर उसके बाद। मैं कहा बच्चे दोनों बाहर आना, तो कोई एक बच्चा आ जाए तो फिर मैं करा लूँ, मैं ये सोच रही थी मतलब, क्योंकि देखो दिक्कत मेरे को दिक्कत नहीं होनी, मैंने तो एडमिट हो जाना है, 2 दिन एडमिट रहना है, तीसरे दिन उन्होंने छुट्टी दे देनी है। अब मैंने पूछा भी प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर बता रहे थे कि आपको बेहोश किया जाएगा, आज पूरा पता करके आए ना, 3 बजे गए थे, अभी 7 बजे आई हूँ मैं। तो मैं कहा वो तो अच्छा है, बेहोश किया जाएगा, वो पता पीछे जो इंजेक्शन लगा देते हैं, सुन कर देते हैं ना, उसमें दिक्कत होती है, उसमें इंसान तो पूरा जाग ही रहता है, होशोहवास में ही होता है। पर वो चलो वो कह रहे थे बेहोश करके करेंगे, और 1.5 घंटे का ऑपरेशन है, पूरी प्रोसीजर मेरे को लग रहा है वो करने में, कि वो डॉक्टर ले जाते हैं अंदर, फिर उसके वो प्रिपरेशन करते हैं, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं, फिर सीनियर डॉक्टर आते हैं, वो करते हैं ऑपरेशन, फिर आगे फिर जूनियर डॉक्टर संभालते हैं, सारा प्रोसीजर का है, 1.5 घंटा का है, कह तो 1.5 घंटे ही रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा, फिर कहते, मैं कहा दवाई कितने दिन खानी पड़ेगी? कह रहे 5 दिन दवाई खानी पड़ेगी, फिर 5 दिन बाद आके दिखाना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर 3 हफ्ते बाद, फिर 6 हफ्ते बाद, इस तरह से बीच बीच में जब जब बुलाएंगे दिखाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो ये ऑपरेशन के बाद क्या मैं थोड़ा वॉक कर सकती हूँ, मतलब बाथरूम टॉयलेट वगैरह जा सकती हूँ? तो कह रहे हैं हाँ जा सकते हैं, आपको एक बार चलवा देंगे। तो चल चल के अब देखते हैं क्या होता है, वो कहते तो बताते ही नहीं है, वैसे बड़े चलाक हैं डॉक्टर। क्योंकि जब मैंने घुटनों का ऑपरेशन कराया था ना, तो मैंने बहुत मामूली ऑपरेशन ही समझा था इसको, तो उस समय बाद में जब मुझे दिक्कत हुई ना, वो मुझे पता लगी, क्योंकि उन्होंने वो बातें तो पहले बताई ही नहीं थी डॉक्टर ने, कि बाद में आपको क्या क्या होगा। मुझे पूरा नॉर्मल चलने में, मतलब पूरा चलना सीखना पड़ा मुझे, ठीक है, और 1 साल लग गया था मुझे कवर करने में, पूरा नॉर्मल होने में। कई लोग 6 महीने में हो जाते हैं, घुटनों का ऑपरेशन कराए तो, नी ट्रांसप्लांट कराए तो 6 महीने में कवर कर लेते हैं, पर मेरे को तो 1 साल लग ही गया था नॉर्मल होने में। तो बाकी जो है, अब देखो डॉक्टर अभी तो बता नहीं रहे कुछ, और मैं भी सोचूंगी, अभी एकदम से तो मैं नहीं कराने वाली। तो मेरे को पता जो है ना, कई लोगों ने बोला था कि अगर आप वेट लॉस कर लो तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी पे दबाव कम पड़ेगा, और उसकी वजह से आपको मतलब वेट लॉस कर लोगे तो आराम रहेगा। तो वो तो मैं पिछले 13 तारीख से लगी पड़ी हूँ करने में, वेट लॉस के चक्कर में ही पड़ी हूँ। इसी चक्कर में मैंने देखो क्या करा, आटा भी खाना छोड़ दिया, चावल भी खाने छोड़ दिया। चावल की जगह पे मैं ब्राउन राइस खाती हूँ, आटे की जगह पे वही रागी का में आटा, सोयाबीन का आटा, चने का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा, इनको मैंने मतलब आके रखा हुआ है 1-1 किलो, और उनको कभी कोई रोटी बना लेती हूँ, कभी 2 आटों को मिक्स करके, कभी कोई तो बना लेती हूँ। दोपहर को दही खा लेती हूँ, आज नहीं खाया पर दोपहर को दही खाती हूँ। और
रात को सब्जी वगैरह खा लेती हूँ, सलाद खा लेती हूँ। और बीच में इन्होंने मेरा जूस भी शुरू कर दिया था, तो आज भी कह रहे थे पीने चलना है, मैंने मना कर दिया। क्योंकि पता क्या था, मैंने इनको बोला था कि मेरे साथ पतंजलि चलो, पर ये पतंजलि का मैंने सारा देख भी लिया था कि कहाँ पे नियरेस्ट कहाँ पे पड़ता है, तो ये गए नहीं मेरे साथ। तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मुझे कहते जूस पीने जाना, मैं मना कर दिया। तो हुआ क्या, रास्ते में मुझे केमिस्ट में आना, इनको कई दिनों से कह रही थी केमिस्ट की दुकान से मुझे एक दवाई ला दो। दवाई क्या लानी है, ये लाना था मुझे। देखो ये स्टीविया लेकर आना था मुझे, किसने बताया था, चीनी का रिप्लेसमेंट। अब देखो चीनी की रिप्लेसमेंट में मैंने शक्कर शुरू करी है। जो गुड़ होता है वो थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है, शक्कर कम मीठी होती है, तो मैंने शक्कर शुरू करी है। और अब फिर मेरे को किसी ने बताया कि स्टीविया यूज़ कर लो। अब मेरे हस्बैंड गए थे, वो शुगर फ्री ला रहे थे मेरे लिए, तो उस समय तो मैंने मना कर दिया था इनको कोटला से। फिर मैं कहा मैं स्टीविया ही लूँगी। और बहुत पहले मैंने एक बार स्टीविया ख़रीदा भी था, तो वो पत्ते वाला था, पत्तों का चूरा था, उसमें मेरे को कोई कीड़ा वीड़ा दिख गया। उसके बाद मेरे को इतनी वो करैत सी आई, तो मैंने उसको यूज़ ही नहीं करा था। फिर थोड़ा बहुत किया था यूज़ शुरू में, पर अब आजकल उसके उसके मतलब पत्तों वाले की लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका पाउडर भी आता है। कल मैंने गूगल पे बड़ी सर्च करी थी स्टीविया के बारे में, तो उसमें बताया कि वो पाउडर के रूप में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो देखो पत्तों वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर कोई कीड़ा वीड़ा दिख गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो आप वो वाला ले सकते हो कि आप लिक्विड फॉर्म वाला 1 ड्रॉप डालना होता है। या फिर मेरे को मेरी बेटी ने भी सजेस्ट किया था कि स्टीविया मैंने यूज़ किया हुआ है, 1 ड्रॉप से ही मीठा हो जाता है। अगर एक नहीं तो 2 डाल दो बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो बाकी जो है, फिर मैंने सोचा मैं स्टीविया ही लूँगी। तो कल मैंने सर्च करा, हमें पता है टैबलेट भी आती हैं उसकी, मैं स्टीविया की, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मेरा टैबलेट भी ठीक है, और ये वो जो है लिक्विड फॉर्म वाला भी सही है।